वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 5 है और आप लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैप्टर 6 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 71 होगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ वन वर्ड के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आइए। इससे पहले अगर आप लोग को पीछे वाली क्लास में दिक्कत है, आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यानी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम्स मुझसे पूछें और सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, आज के क्लास के को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और इसमें है F नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्लाइड। स्लाइड क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज ए स्लाइड। व्हाट इज ए स्लाइड। स्लाइड क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग खुद भी बना सकते थे। जो बच्चे बनाए होंगे या जानते होंगे वो मैच कर लेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग, स्लाइड इज अ blank page, is like a blank page, या फिर ये भी चलेगा, blank page where we can create where we can create presentation स्लाइड क्या है, एक ब्लैंक पेज है जिस पे हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब इरेज करने के बाद।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which you can create a presentation in PowerPoint. आंसर लिखेंगे हम लोग। एक चीज़ और, आप लोग का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे ध्यान से निकल गया, कोई बात नहीं। हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग ये भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम लोग ये जो 4-5 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का वो कर लेंगे और उसके बाद ये भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, यानी वो कौन सा अलग रास्ता है जिसके द्वारा हम लोग जो है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ाया गया वही अलग वाला रास्ता है, यानी यूजिंग टेम्पलेट वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन क्रिएट द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स, इस प्रकार से, और उसके कुछ स्टेप्स होंगे, आइए देखते हैं। यहीं से बदल देते हैं क्या, द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके स्टेप को ना पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट वेज पूछ रहा है तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके लिख लेंगे, और ये स्टेप पूछता, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर को देना पड़ता है।
लोग इन पावर पॉइंट we click on the file tab. फाइल टैब, इसके बाद व्यू ऑप्शन। दूसरा पेज होगा we select simple template option। क्रिएट बटन, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे दिस न्यू presentation contains 20 slide, कॉमा। क्या आपको नीचे दिखेगा? एक बार चेक कर लेते हैं। एंड वेरियस ऑप्शन, ऑप्शंस, ठीक है। वेरियस ऑप्शन के जगह पे क्या सब आ जाएगा? आप लोग जानते हैं ना, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, स्लाइड लेआउट हो जाएगा टैब, और आपका इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट स्लाइड लेआउट, बैकग्राउंड थीम, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग वेरियस ऑप्शंस लगा के कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 देखेंगे।
आइए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। वो शॉर्ट आंसर है, उसमें लॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है? व्हाट इज व्हाट इज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस with dotted इससे रिलेटेड आप लोग का एक ट्रू फॉल्स है, उसको ट्रू कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, हैच मार्क होता है उसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको जो इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स था प्लेस होल्डर से रिलेटेड, उसको ट्रू कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉटेड और हैच मार्क borders hatch marked borders that are part of that are part of the most slide layout. The most slide layout. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या लिखे हैं, क्वेश्चन क्या किया गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लेस होल्डर, यानी प्लेस होल्डर क्या है। ठीक है, तो प्लेस होल्डर जो है वो है, प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस विथ डॉटेड और हैच मार्क। डॉट डॉट जो होता है हैच मार्क, बॉर्डर्स दैट आर पार्ट ऑफ द मोस्ट स्लाइड लेआउट, जो कि किसका हिस्सा है, ज़्यादातर जो स्लाइड लेआउट होते हैं उसके हिस्से होते हैं। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर नहीं बल्कि उसी का हिस्सा होता है स्लाइड लेआउट का। तो आज की क्लास में हम यही रखेंगे, इतना ही। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, कि क्या प्लेस होल्डर डॉटेड और हैच मार्क होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे दिया होगा ट्रू फॉल्स में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस विथ डॉटेड और हैच मार्क बॉर्डर्स। ये ट्रू होगा, कल के क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ, ये बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन अदर जो बच गए हैं, तो पहले हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में जाए, और पीछे के क्लास में हो चाहे आज के क्लास में हो, आप लोग मैसेज करके पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।